1679वीं दिन है हमारे अपनी प्रोटेस्ट मूवमेंट असली वाली वन रैंक वन पेंशन को लागू करवाने के लिए और हमारे फौजी परिवार के हितों के लिए। आप सबको मालूम है कि इस लंबी दौड़ में हम सिर्फ अपने सैनिक परिवारों के लिए इज्जत चाहते हैं, उनके लिए इंसाफ और देश में जो उनका स्टेटस होना चाहिए वो बहाल हो, जो हमारा स्टेटस 1947 में आज़ादी के ऊपर था। साथियों, 1973 में हमारी पेंशन्स कम कर दी गई और उस वक़्त वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ उठी। एक कमेटी बिठाई गई, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया, लेकिन 40 साल लगे इस कॉन्सेप्ट को अप्रूव कराने के लिए। यूपीए गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया, एनडीए गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया और आज के प्रधानमंत्री जी ने हमें 2013 में 15 सितंबर को रेवाड़ी में बुलाकर वायदा भी किया। साथियों, हमने अपने हित के लिए जो हमारे साथ, हम उसके साथ उस की आवाज उठाई। सरकार बनी आज की सरकार की, लेकिन उसके बाद हमारी जो वन रैंक वन पेंशन का वायदा जो आज के प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला कि वो उस वक्त की सरकार से OROP का व्हाइट पेपर चाहते हैं। साथियों, सरकार बनने के बाद हमारे आज के प्रधानमंत्री जी की अपनी सरकार उस वायदे को भूल गई और वो व्हाइट पेपर पता नहीं कहां चले गए। हमने हर दरवाजा खड़काया, लेकिन हमें असली वाली वन रैंक या वन रैंक वन पेंशन नहीं दी गई। मजबूरन आप सबको मालूम है कि 15 जून 2015 से लगातार पूरे देश भर में हम पूर्व सैनिक अपने इन 3 चीजों के लिए, रिस्पेक्ट, जस्टिस और स्टेटस और OROP वाला पहला पड़ाव था, इसके लिए हमें ये प्रोटेस्ट मूवमेंट करनी पड़ी। लेकिन साथियों, आपको मालूम है कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट पूरे देश भर में बहुत डिसिप्लिन में, एक सोल्जर तरीके के साथ और इस उम्मीद से कि सरकार हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करे। अनफॉर्चुनेटली अफसोस है कि हमें सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा। पुरानी ये कहावत है कि जिस देश के सैनिक सड़कों पर, देश का दुर्भाग्य है। सैनिक सड़कों पे नहीं आनी चाहिए, ये ठीक बात है, लेकिन हमें जो हमारी ये 3 चीजें हैं, रिस्पेक्ट, जस्टिस और स्टेटस, ना मिला और पूर्व सैनिकों को सड़क पे आना पड़ा। सरकार अभी तक हमारी असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी। सरकार के नुमाइंदे, प्रधानमंत्री जी और जो आज की सरकार के प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने भी कई बार बोला कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दी। साथियों, नहीं, देशवासियों और पूर्व सैनिकों और मेरे सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन अभी तक नहीं दी है। हमें मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ा और 10 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में राम जेठमलानी साहब स्वर्गवासी, उन्होंने हमारा केस लड़ा और ये केस अभी भी चल रहा है कि 1 मई के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जिसमें उन्होंने सरकार को ये कहा कि वो हमारी जो त्रुटियां हैं वन रैंक वन पेंशन की उनको दूर करें, उन्होंने अभी तक दूर नहीं करी। और जो 4 दिसंबर को हियरिंग हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बताया कि आप एफिडेविट के ऊपर हमें बताओ कि जो हमारा 1 मई का जो ऑर्डर है उसका क्या जवाब है आपका। तो साथियों, अभी अगली हियरिंग अगर 31 को होती है तो हम
ये जो सरकार का एफिडेविट मिला या नहीं मिला उस दिन पता लगेगा, लेकिन हम पूरे श्योर हैं कि हम जो डेफिनेशन सरकार ने बनाई है वो लागू नहीं हुई है। और हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं और अपनी सुप्रीम कोर्ट की अदालत से ये भी उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा और हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन मिलेगी। साथियों, ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो इसका इफेक्ट ये है कि जो 1 जुलाई 2014 से पहले फौजी रिटायर हुए, जवान से हवलदार तक, उनको तकरीबन 5,000 रुपया प्रति माह कम मिलता है। उसके बदौलत जो आज रिटायर हुए जेशो साहबान के लिए उन्होंने उल्टा कर दिया। जो पिछले वाले उनको ज्यादा, अभी वाले को कम 5-6 हजार रुपया। ये क्या पॉलिसी है हमें समझना। अभी वाले को कम 5-6 हजार रुपया, ये क्या पॉलिसी है हमें समझ नहीं आई। ऐसा हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। पेंशनें 5 साल के बाद 6 साल में बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। ऑफिसर्स की बात करें तो तकरीबन 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का आज वालों को ज्यादा मिल रहा है और 1 जुलाई 2014 से वालों को कम मिल रहा है। साथियों, ये जो डिफरेंस है यही दूर करना को 1 रैंक 1 पेंशन बोलते हैं। हर रैंक का उतने ईयर्स ऑफ सर्विस को 1 रैंक 1 पेंशन है। तो हम सब हर रोज आते हैं और ये मुहिम पूरे देश भर में जारी है और हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें पूरा विश्वास रखते हैं और फुल डिटर्मिनेशन से हम ये मूवमेंट चला रहे हैं। जब तक असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं हो मिलेगी, हम अपना ये प्रोटेस्ट मूवमेंट लगातार जारी रखेंगे, फैलाएंगे और इसको पूरे देश भर में और बाहर हमारे जो नुमाइंदे हैं उन सब तक पहुंचाएंगे और इसमें सबका योगदान लेकर हम अपनी सच्ची सुच्ची और असली वाली जो हमारे हक हैं उनमें पूरा करने के लिए हम अपनी प्रोटेस्ट मूवमेंट को जारी रखेंगे। साथियों, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं। आप सबको मालूम है कि हमने जब दूसरे देशों का भी ब्यौरा लिया तो हमें यह पता लगा कि जो बाहर की डेमोक्रेसी है, यूके, कनाडा, यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस और इवन पाकिस्तान, वो अपने फौजियों को सिविल सर्वेंट्स के मुकाबले में 10 से 20% एक्स्ट्रा, मतलब ज्यादा अपना बेसिक उनकी पे और पेंशन और उनके अलाउंसेस हैं। और यहां तक कि जो कनाडा है वो अपने फौजियों को लास्ट पे दौरान का 90% पेंशन देता है और जो जापान है वो 80% देता है और हम 50%, वो भी अगर 33 साल वाला रूल लगाए तो हमें एक्चुअली 35 से 37% मिल रहा है। साथियों, हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं और हम एक बार फिर अपील करते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को कि हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन दे, कि ताकि हम सरकार का धन्यवाद करके अपने अपने घरों में अपने दूसरे यूजफुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, जो कि देश के अंदर हर तरह की बढ़ोतरी कर सकते हैं, हम फार्म प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, हम पूरे ट्रेंड हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है और हमारा एक बड़ा गुड़ा लिखा हुआ हमारे फौजी हैं। हर गांव में हम देश को सुधारने के लिए, देश को बढ़ोतरी करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। सरकार हमारे फौजियों को उस तरह से एम्प्लॉयमेंट करे। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस मूवमेंट को अपना जो एम रखा है उसको सरकार जल्दी से जल्दी लागू करे, ताकि हम सैनिक सरकार के बनाए हुए पॉलिसीज के मिलते हुए हम अपना योगदान दे सकें, अपने देश को पूरी दुनिया में उसका नाम वही रखना जो असली तौर पर होना चाहिए, सोने की चिड़िया और सबसे अच्छा मेरा भारत। ये सब हम फौजी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।